गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म RWA रोजगार विद अंकित पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और मेरे बच्चों, आज 3 बजे क्लास नहीं हो पाई, तो अभी जो है सैटरडे तक आपकी क्लास शाम को 7 बजे ही हुआ करेगी, ठीक है। तो कुछ मेरे एग्जाम हैं और उन्हीं एग्जाम के चक्कर में मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ दोस्त, ठीक है। तो 7 बजे आपकी क्लास होगी क्योंकि एग्जाम टाइम आया हुआ है, वरना मन तो था मेरा छुट्टी करने का ही, लेकिन एग्जाम टाइम आया हुआ है इसलिए छुट्टी तो नहीं करेंगे। तो आपकी जो क्लास है ना वो डेली 7 बजे, इस वीक 7 बजे होगी, बाकी फिर आपके अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। हम पढ़ रहे थे कौन सा जिला? जींद जिला। हम पढ़ रहे थे दोस्त कौन सा जिला? जींद जिला। ठीक है, जींद जिले में हम पुराना नाम पढ़ चुके थे, इसका उपनाम पढ़ चुके थे और इसका नामकरण पढ़ चुके थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रमुख उद्योगों की। तो जींद जिले के अंदर दोस्त प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? प्रमुख उद्योगों में सबसे पहले ध्यान रखना है यहाँ पर चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग याद रखोगे? चीनी उद्योग। इसके अलावा यहाँ पर साइकिल उद्योग, बच्चों यहाँ पर है चमड़ा साफ करने का कारखाना, पेपर में पूछा गया था। चमड़ा उद्योग सबसे बड़ा फरीदाबाद का है, लेकिन चमड़ा साफ करने का कारखाना मेरे दोस्त जींद जिले के अंदर भी है। तो चमड़ा साफ करने का क्या है यहाँ गुरुजी? कारखाना है। मेरे बच्चों यहाँ पर वीटा मिल्क प्लांट है, वीटा मिल्क प्लांट है। और हरियाणा के अंदर पहला, प्रदेश का प्रथम और सबसे बड़ा जो वीटा मिल्क प्लांट है वो जींद में ही है। तो प्रदेश का प्रथम वह सबसे बड़ा, प्रदेश का प्रथम वह सबसे बड़ा वीटा मिल्क प्लांट यहीं पर है। इसके अलावा एक और मिल्क प्लांट है यहाँ पर, लक्ष्य, लक्ष्य मिल्क प्लांट। मेरे बच्चों लक्ष्य मिल्क प्लांट जो है ये कंडेला गांव के अंदर है। गांव कंडेला आपने सुना होगा, जींद कैथल रोड के ऊपर गांव है कंडेला। मेरे बच्चों ये लक्ष्य मिल्क प्लांट जो है ना, ये निजी क्षेत्र का हरियाणा के अंदर पहला मिल्क प्लांट है। निजी क्षेत्र का मतलब प्राइवेट सेक्टर में। तो सर वीटा कैसा है? वीटा सहकारी है, कोऑपरेटिव है। तो निजी क्षेत्र का प्रथम मिल्क प्लांट है मेरे दोस्त, ठीक है ना। रेड्डू ग्रुप एक ग्रुप है दोस्त जींद के अंदर, और रेड्डू ग्रुप के द्वारा ही ये क्या है? संचालित है। राम राम भाई, नमस्कार, जय हिंद। जितने भी बच्चे लेट से जुड़ते जा रहे हैं सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। चलेगा दोस्त, स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ के मंदिरों को पढ़ना कि जींद के अंदर गुरुजी मंदिर कौन कौन से हैं। तो मंदिर बड़े शानदार हैं दोस्त यहाँ पे। एक मंदिर तो याद रखेंगे, रानी तालाब मंदिर। कौन सा मंदिर? रानी तालाब मंदिर। रानी तालाब मंदिर जो है दोस्त, इसका और नाम क्या है? तो इसको श्री हर कैलाश मंदिर भी बोलते हैं, श्री हर कैलाश मंदिर भी बोलते हैं। और साथ ही साथ इसे और क्या कहा जाता है? श्री हर कैलाश मंदिर के अलावा मेरे दोस्त इसे कहा जाता है बुतेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर कहा जाता है इसे? बुतेश्वर मंदिर इसे कहा जाता है। बच्चों हम बात करें तो रानी तालाब मंदिर जो है
इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था राजा रघुवीर सिंह चौधरी ने। राजा रघुवीर सिंह चौधरी। तो राजा रघुवीर सिंह चौधरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, हम बात करें तो रानी तालाब मंदिर कौन से पैटर्न के ऊपर बना हुआ है? गोल्डन टेम्पल। अमृतसर के अंदर आपने गोल्डन टेम्पल देखा होगा, पानी के बीचों बीच है। तो मेरे दोस्त ये भी आपका पानी के बीचों बीच बना हुआ मंदिर है। ये जो रानी तालाब मंदिर है ना, इसको जींद का सिटी सिंबल भी बोलते हैं। जींद का क्या बोलते हैं इसको? सिटी सिंबल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1970 में एक फिल्म आई थी और फिल्म का नाम था पवित्र पापी। 1970 पवित्र पापी फिल्म का बच्चों एक गाना शूट किया गया था। ठीक है, तो पवित्र पापी फिल्म का एक गाना जो है ना वो शूट किया गया था। और जब ये गाना चला था बच्चों सिनेमाघरों में, तब लोगों को पता चला था कि भाई जींद के अंदर एक बहुत शानदार मंदिर है जिसको हम रानी तालाब मंदिर बोलते हैं। ठीक है, गुरुजी गाना भी बता दो। तो गाना था मेरे बच्चों कि मैं होके मजबूर चला। जिसी आवाज है उसी में सुन लियो। ठीक है, कदे तमेनू को लता मंगेशकर वाली आवाज में सुनाओ गुरुजी। जिसी बेसुरी आवाज है उसी बेसुरी आवाज में सुन लो कि मैं होके मजबूर चला, बड़ी दूर चला, बड़ी दूर चला। ठीक है, तो ये गाना जो है ना, गाना खत्म हो लिया है। तो मेरे बच्चों ये जो गाना है ना आप यूट्यूब के ऊपर डालना। ठीक है, मैं होके मजबूर चला, बड़ी दूर चला, बड़ी दूर चला, बड़ी दूर चला। ठीक है, तो दोस्त ये गाना जो है ना किशोर कुमार की आवाज में है। और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना जब आप देखोगे तो आपको यहाँ एक मंदिर दिखेगा इस गाने के अंदर। वो मंदिर जो है वो जींद का सिटी सिंबल बुतेश्वर मंदिर है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रियंका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। खुश कर दिया गुड़िया तुमने तो ये बात सुना के। बहुत अच्छे सुगंधा यादव, मुस्कान, जस, पिंकी, रणविजय जाट, संजना कटारिया, शिव। चलेगा दोस्त, नेक्स्ट मंदिर हम पढ़ लेते हैं ना। रानी तालाब मंदिर के बाद मेरे बच्चों नेक्स्ट जो मंदिर होगा वो यहां पर कौन सा होगा? जयंती देवी मंदिर। विजय जयंती देवी मंदिर का मैं जिक्र कर रहा हूं यहां। जयंती देवी मंदिर जो है ये जींद में है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो निर्माण है ना मेरे बच्चों वो किसने करवाया था? तो सबसे जरूरी जीत की जरूरत पड़ी थी पांडवों को महाभारत युद्ध में। तो पांडवों ने मेरे बच्चों युद्ध में जाने से पहले अपनी जीत को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जीत का प्रतीक माने जाने वाली विजय जयंती नाम की माता के सम्मान में एक मंदिर बनवाने का काम किया। ठीक है, और जब इस मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करने के बाद वो युद्ध मैदान में गए तो 18वें दिन बच्चों वो युद्ध जीत जाते हैं। उसके बाद इस मंदिर की प्रसिद्धि और बढ़ती है, लोग इस मंदिर के आसपास बसना शुरू कर देते हैं। बसते बसते एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनता चला जाता है और इसी को जयंती माता के नाम पर जयंतपुरी बोला जाना शुरू किया जाता है। और यही जयंतपुरी आज का क्या है? जींद है। ठीक है दोस्त, तो निर्माण पांडवों के द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट मंदिर आपको याद रखना है बाबा जीतगिरी मंदिर। बाबा जीतगिरी मंदिर
तो बाबा जीतगिरी मंदिर जो है ना वो काकड़ोद गांव के अंदर है। गांव काकड़ोद कहाँ है भाई? जींद के अंदर ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, मंदिर तो और भी बहुत सारे हैं, बस इतना सा ही याद रखना है, मंदिरों में 3 ही मंदिर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे मंदिर होंगे जींद के अंदर, लेकिन बाकी जो है ना वो तीर्थ स्थानों में मैं आपको बता दूंगा। मंदिर के बाद मेरे दोस्त हम बात करते हैं यहाँ मेलों की, कि भाई प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं। और मेले का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? गुरुजी मेले का मतलब होता है जहां पर भीड़ लग जाए। जहां बेरोजगारों की भीड़ लगती है वहां कौन से मेले लगेंगे? रोजगार मेले लगेंगे, है ना। तो मेला इज इक्वल टू भीड़ होता है, बाकी कुछ नहीं होता। जहां भीड़ होगी उसी को मेला बोलते हैं। और दोस्त यहाँ पर सबसे पहला मेला आपको पता होना चाहिए, बाबा भोलूनाथ का मेला। बाबा भोलूनाथ का मेला, तो ये कहाँ लगता है? जींद के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्त पांडु पिंडारा, अब पांडु पिंडारा के नाम पे मंदिर पूछ ले या मेला पूछ ले तो जींद ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार फिर वही चीज रिपीट नहीं करेंगे। पांडु पिंडारा यदि आपसे मेला भी पूछ लेना मेरे दोस्त, तो पांडु पिंडारा जो है ना मेला, ये सोमवती अमावस्या के दिन लगता है। पांडु पिंडारा गांव का नाम है जहां पांडवों ने पिंडदान किया था अपने पूर्वजों का महाभारत युद्ध के बाद। तो महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए यहाँ पर 12 साल तक सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था। इसलिए इस जगह का नाम है पांडु पिंडारा, क्योंकि पांडवों ने अपने पूर्वजों का क्या किया था? पिंड दान किया था। दोस्त पिंडारा जो है ना, इसका कंपैरिजन है हरिद्वार के साथ किया जाता है, क्योंकि अपने देश भारत में सबसे ज्यादा पिंडदान कहाँ किए जाते हैं? हरिद्वार में। तो इसे बोलते हैं हरियाणा का लघु हरिद्वार। इसे क्या बोलते हैं दोस्त? हरियाणा का लघु हरिद्वार बोलते हैं, ठीक है। हरिद्वार के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कौन सा मेला मेरे बच्चों? हटकेश्वर मेला। हटकेश्वर मेला, हटकेश्वर मेला जो है ना ये हाट गांव में लगता है। सफेदो तहसील में गांव आता है हाट गांव। अगला जो मेला है दोस्त वो है नाग क्षेत्र मेला। नाग क्षेत्र मेला, नाग क्षेत्र जो मेला है ना, ये सफेदों के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? सफेदों। क्योंकि ये जो सफेदों हम पढ़ रहे हैं, इस सफेदों का जो पुराना नाम रहा है दोस्त वो सरपदमन रहा, क्योंकि यहाँ पर सांपों का खात्मा किया जाना शुरू हुआ था, लेकिन सारे के सारे सांपों को खत्म नहीं किया गया, ठीक है मेरे बच्चों। एक सांप के बारे में आपने सुना होगा, तक्षक। तक्षक नाम का नाग था और उसने अर्जुन का जो पोता था, अभिमन्यु का जो बेटा था, जिसका नाम था मेरे दोस्त परीक्षित, परीक्षित को यहाँ पर एक तक्षक नाम के नाग ने काट लिया था और परीक्षित की मृत्यु सांप के काटे जाने के कारण हुई थी। तो दोस्त परीक्षित का जो बेटा था राजा जनमेग, उसने कसम खा ली थी कि जिस इलाके में मेरे बाप को सांप ने, जो तक्षक नाम का नाग था, उसने डस के काट के मारा है, तो मैं धरती से सारे के सारे सांपों को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं मेरे पिता की मृत्यु का बदला इस सांप वंश से हरदम लूंगा ही लूंगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया गया था सांपों के खात्मे के लिए। और जब यज्ञ का आयोजन करवाया गया तो जो यज्ञ का कुंड होता है, तो जिस भी सांप के वंश का नाम लिया जाता तो उस वंश से जुड़े हुए सारे के सारे सांप कुंड के अंदर बच्चों गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक ऋषि जो है वो भागा भागा आता है और राजा जनमेक को समझाता है कि ये आप गलत कर रहे हो, ये पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है, यदि सांप मर जाएंगे तो मेरे बच्चों चूहे ही चूहे हो जाएंगे। तो इन चूहों को काबू कौन करता है? सांप ही करता है, क्योंकि सांप का सबसे पसंदीदा भोजन क्या होता है? चूहा ही होता है दोस्त, ठीक है। हाँ, चूहा गुरुजी क्या होता है? अरे चूहा वो होता है जिसको देख के लड़कियां किलकी मारा करे हैं, ठीक है। हाँ, तो मेरे बच्चों यदि वो ऋषि ना आता तो धरती से सारे के सारे जो सांप है ना वो क्या हो जाते? खत्म हो जाते। और हमें नोकिया 1100 में भी सांप का गेम खेलने को ना मिलता, क्योंकि सांप ही खत्म हो जाते तो गेम कहाँ से आता, ठीक है। तो ये कहानी है जो मैंने सुनाई है तुम्हें। नाग क्षेत्र मेले के बाद दोस्त आपको ध्यान रखना है,
यहां पर लगता है सच्चा सौदा मेला। सच्चा सौदा बच्चों नाम आते ही तुम सिरसा भाग जाते हो, सिरसा नहीं भागना। सच्चा सौदा जो मेला लगता है ना, ये सिंहपुरा गांव में लगता है। कौन से गांव में लगता है दोस्त? सिंहपुरा गांव के अंदर लगता है सच्चा सौदा जो मेला है ना, ये कहाँ लगता है? सिंहपुरा। ये सफेदो तहसील का गांव है। और सच्चा सौदा जो मेला लगता है ना दोस्त, वो सिखों के 9वें गुरु कौन हुए हैं? तेग बहादुर जी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में, ठीक है। तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में। यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। तो ये कुछ मेले आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, जिसमें पांडु पिंडारा मेला इंपॉर्टेंट है, हटकेश्वर मेला इंपॉर्टेंट है, नागक्षेत्र मेला इंपॉर्टेंट है, सच्चा सौदा मेला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलेगा भाई। मेलों के बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी? गुरुजी शिक्षा और संस्थान की। मेरे दोस्त शिक्षा और संस्थान में यहाँ एक यूनिवर्सिटी पढ़नी है और एक पढ़ना है जवाहर नवोदय विद्यालय। यूनिवर्सिटी का नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता के नाम पे है। बोलते हैं उसे चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मेरे दोस्त CRSU। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है मेरे बच्चों। इसकी जो स्थापना है ना, वो 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जवाहर नवोदय विद्यालय JNV। जवाहर नवोदय विद्यालय यानी JNV। तो जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ है मेरे दोस्त? जींद का खुंगा कोठी के अंदर। कहाँ है? खुंगा कोठी के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, एक मेला और है, वो भी मैं आपको बता दूंगा भाई। दमतान साहिब का मेला भी लगता है यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा, मैं गुरुद्वारे में बता दूंगा उसको, गुरुद्वारे अभी पढ़ाऊंगा ना आपको तब। तो शिक्षा और संस्थान यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर पर्यटन स्थल, कि पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं जींद के अंदर। तो जींद के जितने भी लाडले लाडले बच्चे हैं बिल्कुल बुलबुल के जैसे हैं। तो याद रखना दोस्त, बुलबुल एक पक्षी है ना, पक्षी के नाम पर पर्यटन स्थल अपने हरियाणा में है। तो बुलबुल पर्यटन स्थल। मेरे दोस्त बुलबुल पर्यटन स्थल कहाँ होगा? बुलबुल गुरुजी जींद के अंदर होगा। जींद के अंदर मेरे दोस्त एक संरक्षित क्षेत्र भी मैंने पढ़ाया था, बीरबारा संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र। बीरबारा संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र, ये भी कहाँ है? जींद के अंदर। मेरे बच्चों यहाँ पर एक दरगाह भी है, हजरत गैबी शाह की दरगाह। हजरत गैबी शाह की दरगाह। आपसे कोई पूछ ले कि कहाँ है हजरत गैबी शाह की दरगाह, तो मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, ये दरगाह नरवाणा के अंदर है। और जिसे हम नरवाणा बोल रहे हैं, इसको पहले निर्वाण के नाम से जाना जाता था। तो नरवाणा का पुराना नाम भी याद रख लीजिएगा, निर्वाण रहा है। क्या रहा है? निर्वाण। अष्टाध्यायी के अंदर नरवाणा को निर्वाण बताया गया है। मेरे दोस्त नेक्स्ट आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा यहाँ कोई स्टेडियम वगैरह भी है क्या? बिल्कुल स्टेडियम है, वो भी आपको ध्यान रखना है। एक तो है यहाँ एकलव्य स्टेडियम और एक है यहाँ अर्जुन स्टेडियम। बच्चों गुड़गांव के अंदर हमने एकलव्य के नाम पर मंदिर पढ़ा था,
यहाँ हम एकलव्य के नाम पे क्या पढ़ रहे हैं, स्टेडियम पढ़ रहे हैं, जो प्रॉपर कहाँ है, जींद के अंदर है। बच्चों स्टेडियम का मैं जिक्र करूं तो नरवाना के अंदर भी एक स्टेडियम है जिसका नाम है नवदीप स्टेडियम। नवदीप स्टेडियम ये कहाँ है गुरुजी, नरवाना में है। ठीक है, इसके अलावा और कौन से पर्यटन स्थल हैं गुरुजी यहाँ पे, यहाँ पर नरवाना में एक और याद रख लीजिएगा, हरियल। हरियल भी पक्षी का नाम है दोस्त। हरियल, हरियल जो पर्यटन स्थल है ना, ये कहाँ होगा, नरवाना में। हरियल पर्यटन स्थल कहाँ होगा दोस्त, नरवाना में होगा। हो चुके हैं गौरव, हो चुके हैं भाई, हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्त यहाँ पर एक तालाब भी है, रानी तालाब। ये हमने पढ़ ही लिया था। राजा रघुवीर सिंह चौधरी ने अपनी पत्नी, यानी राजा की पत्नी रानी होगी, उसके स्नान के लिए एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया था। तो आप देख लो मेरे बच्चों, रानी कितनी हट्टी कट्टी होती होगी कि वो तालाब में नहाया करती थी। ठीक है, थैंक यू सुगंधा, थैंक यू, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि हम भी सारा दिन ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के है ना, बिल्कुल वो हो जाते हैं, जब बच्चा सामने दिखता है तो और एनर्जी आती है। राम राय का भी बात करेंगे भाई, बात करेंगे, राम राय की भी बात करेंगे, ना टेंशन ले दोस्त। यहां तक बातें क्लियर हो गई क्या, यहां तक बातें क्लियर हुई, बताओ एक बार फटाफट। और जींद के अंदर क्या है देखने लायक, बाकी तो मेरे को कुछ नहीं लगता जींद के अंदर कुछ और होगा देखने लायक। हाँ, बस इतनी सी बातें जींद में याद रखनी है तुम्हें। अब पढ़ेंगे धार्मिक तीर्थ स्थान। क्या पढ़ेंगे यहां पर, धार्मिक तीर्थ स्थान पढ़ेंगे। मेरे दोस्त धार्मिक तीर्थ स्थानों में हम पढ़ेंगे यहाँ जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे सफिद्दों तीर्थ। तीर्थ का मतलब क्या होता है, जहां पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है उसी धार्मिक स्थान को तीर्थ बोलते हैं। तो सफिद्दों तीर्थ, मेरे बच्चों सफिद्दों जो है ना, ये किससे संबंधित है, राजा जनमेज से। और आपसे कोई पूछ ले कि भाई राजा जनमेज ने हरियाणा के कौन से स्थान पर सांपों के खात्मा हेतु महान यज्ञ करवाया था, तो आपको सफिद्दों का ही नाम लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इक्कस तीर्थ। इक्कस तीर्थ, इक्कस गांव का नाम है दोस्त। और प्राचीन काल में कोई राजा हुए हैं इक्ष्वाकु, महाभारत काल में ही राजा इक्ष्वाकु। तो राजा इक्ष्वाकु की नगरी और राजधानी के रूप में इक्कस को जाना जाता है। मेरे दोस्त इक्कस गांव का जो जोड़ है, तालाब है, इसी को बोलते हैं डुंडू तीर्थ। एक है डुंडवा, डुंडवा पड़ता है कैथल में, यह है डुंडू तीर्थ। और डुंडू तीर्थ मेरे बच्चों इक्कस गांव का जोड़ है। तो गांव कौन सा हो जाएगा, इक्कस गांव। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये डुंडू तीर्थ जो है ना, ये किसके लिए जाना जाता है। यहां पर बच्चों भीम ने दुर्योधन को ढूंढ कर यमराज के पास पहुंचाया था। ठीक है, तो किसी ना किसी को ढूंढा गया है, इसलिए इसका नाम है डुंडू तीर्थ। और इस डुंडू तीर्थ का वर्णन है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास के द्वारा लिखी गई किताब अभिज्ञान शाकुंतलम में भी मिलता है दोस्त। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है दोस्त, कालिदास ने लिखी है। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका क्या है, वर्णन है। ठीक है, याद रखोगे सारी की सारी बातें।
गुरुजी मैं दमतान से हूँ, तो मेरे भाई क्या करना है, पुलिस वालिस भेजनी है के? दमतान तो है, बहुत बढ़िया भाई, चलेगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है दमतान साहिब, यहाँ एक गुरुद्वारा भी पढ़ा देता हूँ। दमतान साहिब गुरुद्वारा, मेरे बच्चों गुरुद्वारे का मतलब होता है गुरु के द्वार जाना। दमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ होगा? दमतान गांव में, टोहाना के पास गांव पड़ता है दमतान। और मेरे दोस्त इस दमतान को पहले किस नाम से जाना जाता था? धर्मस्थान के नाम से। तो दमतान का प्राचीन नाम याद रखोगे, धर्मस्थान। ठीक है मेरे भाई, हम बात करते हैं तो ये दमतान साहिब जहां गुरुद्वारा है, यहां मेला भी लगता है जिसको दमतान साहिब मेला बोलते हैं। ठीक है ना, गुरुद्वारा होगा तो सीधी सी बात है यहाँ भीड़ भी इकट्ठा होगी साल में एक दिन, तो उसी भीड़ को हम मेला बोल देंगे। और मेरे दोस्त ये मेला लगता है किसके लिए? हिंदू सिख भाईचारे की एकता के लिए। और ये किसको समर्पित है गुरुद्वारा? 9वें गुरु को समर्पित है दोस्त। ठीक है, नौवें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है यह गुरुद्वारा। ठीक है, दमतान साहिब के बाद दोस्त नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा। सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा। और मेरे बच्चों सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा जो है ना, ये आपका सिंहपुरा गांव सफिद्दों तहसील का गांव है ये, इसलिए मैं सफिद्दों लिख रहा हूँ, सफिद्दों जींद के अंदर है। अब ये भी किसको समर्पित होगा? अभी हमने पढ़ा था मेलों के अंदर तो 9वें गुरु ही थे। ठीक है, और 9वें गुरु कौन है दोस्त? यहाँ तेग बहादुर जी हैं, तो 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित होगा। गुरुजी यूट्यूब के ऊपर मैथ की क्लास लग रही है, तो भाई मैथ की क्लास लगा लो, मैथ की क्लास जरूरी है तो। और हरियाणा जीके की जरूरी है तो हरियाणा जीके की लगा लो, और दोनों जरूरी है तो एक को रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, बाकी इस वीक का ये इशू है, इस वीक का ये इशू है क्योंकि बच्चों के एग्जाम है इसलिए मेरे को जाना पड़ता है, वरना तो मेरे दोस्त। और कल यूट्यूब के ऊपर भी क्लास नहीं होगी, सुबह परसों होगी, तो कल यूट्यूब के ऊपर भी क्लास जो है वो नहीं होगी। अंजलि शर्मा, सारे के सारे मेरे बच्चों काम जो है ना जून में आ गए हैं। ठीक है, सारे काम जून में आ गए हैं। ठीक है, इसलिए समस्या है, बाकी टेंशन मत लो। ठीक है, चलेगा मेरे दोस्त। हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पर और कौन से तीर्थ हैं, और तीर्थ हैं उनमें बात करते हैं हटकेश्वर तीर्थ, याद रखना है हटकेश्वर तीर्थ। और हटकेश्वर तीर्थ कहाँ है? हाट गांव के अंदर। और मेरे बच्चों हाट गांव जींद का है। ठीक है, हम बात करें तो इस हाट गांव को हम क्या बोलते हैं? 68 तीर्थों का संगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? 68 तीर्थों का संगम बोलते हैं दोस्त, 68 तीर्थों का संगम इसे कहा जाता है। ठीक है, हम बात करें तो हाट गांव से कौन से ऋषि संबंधित हैं? दधीची ऋषि। तो दधीची ऋषि से भगवान इंद्र ने सारी की सारी हड्डियां दान में मांग ली थी, क्योंकि उनको एक राक्षस का वध करना था। तो दधीची ऋषि ने बिना किसी हिचकिचाहट के बच्चों भगवान इंद्र को अपनी हड्डियां दान में देने का फैसला कर लिया था।
लेकिन उन्होंने ये बोला था कि मेरी हड्डियां किसी भगवान के हाथ में जाएंगी तो मैं अपने आप को पवित्र करना चाहता हूं। और उन्होंने 68 जगह से मेरे बच्चों पानी मंगवाया था, और 68 जगह से पानी मंगवाकर उन्होंने स्नान किया था। और जब स्नान किया होगा तो 68 जगह से मंगवाया गया जो पानी है वो किस गांव की धरती के ऊपर गिरा होगा? हाट गांव की धरती के ऊपर। और वो पानी गिरते ही ये धरती कितने तीर्थों का संगम हो जाएगी? 68 तीर्थों का संगम हो जाएगी। ठीक है, 68 तीर्थों का संगम। तो दधीची ऋषि से ये क्या होगा? संबंधित होगा, दधीची ऋषि से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चों रामराय तीर्थ। रामराय, रामराय गांव का नाम है, रामरा बोल देते हैं इसको। और ये भगवान परशुराम, यहाँ भगवान परशुराम का मंदिर भी है। तो भगवान परशुराम मंदिर भी आपसे पूछ रहे दोस्त, तो भी आपको रामराय गांव बोलना है। तो भगवान परशुराम की जन्म स्थली माना जाता है ये, भगवान परशुराम की क्या माना जाता है? जन्म स्थली माना जाता है। ठीक है, तो इसी रामरा गांव के अंदर है भगवान परशुराम का मंदिर। भगवान परशुराम का मंदिर। रामराय तीर्थ के बाद दोस्त याद रखेंगे जामनी तीर्थ। जामनी तीर्थ, जामनी तीर्थ से संबंधित है भगवान परशुराम के जो पिताजी हैं महर्षि जमदग्नि। महर्षि जमदग्नि, महर्षि जमदग्नि से ये संबंधित आपका तीर्थ स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे बच्चों यहां पर और कौन सा तीर्थ याद रखोगे? हंस डहर तीर्थ। हंस डहर तीर्थ, भगवान ब्रह्मा यहां पर कर्दम मुनि की शादी में आए थे। कर्दम मुनि कौन है दोस्त? कर्दम मुनि जो है ना वो कपिल मुनि के, कपिल मुनि तो सुना होगा, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं कपिल मुनि, उनके फादर हैं, ये पिता हैं कर्दम मुनि। तो ये कर्दम मुनि से क्या होंगे? संबंधित होंगे। तो बताया जाता है कि कर्दम मुनि की शादी के अंदर भगवान जो ब्रह्मा है मेरे बच्चों वो हंस के ऊपर बैठ के आए थे। तो पहले जो भगवान है ना उनके पास साधन नहीं होते थे दोस्त, आजकल के जैसे बाइक स्कॉर्पियो ले गए, कोई सुजुकी गाड़ी ले गए या कोई भी ले गए। ठीक है, तो पहले भगवानों के जो वाहन होते थे यही होते थे, कोई चूहे पे बैठ जाता था, कोई शेर पे बैठ जाता था मेरे बच्चों, कोई हंस के ऊपर बैठ के पहुंच जाया करता था। तो भगवान ब्रह्मा हंस के ऊपर बैठकर इस गांव में कर्दम मुनि की शादी में आए थे, इस जगह के ऊपर आए थे, इसलिए इस जगह का नाम हो जाता है हंस डहर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया भाई शानू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में चलता है दोस्त। आपको लगता होगा कि सरकारी नौकरी लगने के बाद स्ट्रगल मेरा खत्म हो जाएगा, तो ये गलत फहमी है। स्ट्रगल को ही मेरे दोस्त मोटिवेशन बना लीजिएगा, स्ट्रगल को ही सब कुछ बना लीजिएगा। ठीक है, तो स्ट्रगल तो चलता रहेगा, बस उस स्ट्रगल के सामने हमें अपने आप को और मजबूत बनाना है ताकि वो स्ट्रगल अपने को बहुत छोटा लगे, है ना। तो जो जॉब लग जाता है उसकी जिंदगी में भी स्ट्रगल है, जो नहीं लग जाता उसकी जिंदगी में भी स्ट्रगल है। तो सभी की जिंदगी में स्ट्रगल है, लेकिन आप अपनी पावर को इतना बढ़ा लीजिएगा कि आपको वो स्ट्रगल छोटा लगना शुरू हो जाए और आप अपना जीवन जो है ना आराम से मजे मजे के अंदर काटते रहो। ठीक है, जीवन अब काटना ही है दोस्त, जिया तो जा चुका बचपन, जहां ना जिम्मेदारी थी ना कोई शौक था, मिट्टी में ही खेल लिया करते थे दोस्त, हाथों से खा लिया करते थे कुछ भी मिला। लेकिन अब जो है ना वो बचपन वापस नहीं आने वाला है ना, किसी का नहीं आने वाला। तो तुम मायूस मत हुआ करो दोस्त। कर्दम मुनि से संबंधित। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई? हंस डहर तीर्थ तक रगड़ दोगे? रगड़ देंगे सर, आगे आ जाओ फिर। और कौन सा तीर्थ पढ़ोगे तुम? यहां पर राजपुरा बहन तीर्थ पढ़ेंगे।
राजपुरा भैण तीर्थ हम पढ़ेंगे। राजपुरा भैण तीर्थ मेरे बच्चों किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। बताया जाता है कि मेरे बच्चों बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार इस गांव के अंदर आए थे, ठीक है, और इस गांव में आकर गांव के लोगों को बोला था कि इस जमीन के ऊपर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु होने के बाद यदि आप उसका अंतिम संस्कार करोगे तो अंतिम संस्कार के 1-2 दिन के बाद जो हम अस्थियां उठाते हैं वो आपको अस्थियां उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी नैया पार मैं यहीं से लगा दूंगा। तो मेरे बच्चों ये एक ऐसा तीर्थ है जहां पर अस्थियां विसर्जित नहीं की जाती। समझ में आई बात? तो हरियाणा के अंदर ऐसा तीर्थ जहां पर अस्थियां विसर्जित नहीं की जाती, वो कौन सा तीर्थ होगा दोस्त? यही होगा, अस्थियां विसर्जित नहीं की जाती। राजपुरा बैण तीर्थ के बाद नेक्स्ट है पुष्कर तीर्थ। पुष्कर तीर्थ पोकड़ी गांव के अंदर है, ये पोकड़ी ग्राम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मेरे बच्चों याद रखना है यक्षिणी तीर्थ। यक्षिणी तीर्थ दिखनी खेड़ा गांव के अंदर है, दिखनी खेड़ा गांव के अंदर है। नेक्स्ट याद रखेंगे अश्विनी तीर्थ। अश्विनी तीर्थ, ठीक है। पांडु पिंडारा हमने पढ़ ही लिया है, पांडु पिंडारा हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है ना। हाँ, एक तीर्थ और है यहाँ बरहा तीर्थ, तो भगवान विष्णु के बरहा अवतार से संबंधित है। बरहा जो तीर्थ है मेरे दोस्त, ये किससे संबंधित होगा? गुरुजी भगवान विष्णु से संबंधित होगा। भगवान विष्णु के बरहा अवतार से संबंधित होगा, ठीक है ना। यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। तो मेरे दोस्त ये तीर्थ आपको याद रखने हैं सारे के सारे। अब जो हम बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे ग्रेट पर्सनैलिटी की, महान व्यक्तित्व की। मतलब भाई जींद के अंदर कौन कौन महान आदमी है जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते एक अलग पहचान बनाई है, और पहचान ऐसी बनाई है कि उसको हम पढ़ रहे हैं। महान व्यक्तित्व, ठीक है। और कोई बच्चा जींद का है तो महान व्यक्तित्व में अपना नाम लिख सकता है, क्योंकि आप भी तो जींद जिले से आते हैं। अब पेपर में ना पूछा जाए वो बात अलग है, लेकिन जो भी मैं आपको जो भी मैं आपको जिला पढ़ाऊं, यदि आप उस जिले से आते हो तो आप अपनी कॉपी के अंदर वो नाम लिख सकते हो। हाँ, निरंजन गांव के अंदर मुंजावता तीर्थ भी है मेरे दोस्त। कोई ना 1-2 तीर्थ बच जाएगा तो उसको लपेट लेंगे आगे, टेंशन मत लो। जब तक पेपर नहीं होगा मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला तुम्हारा। अब देखिएगा 1-2 कोई तीर्थ मेरे माइंड से निकल जाता है तो उसको हम आगे लपेट लेंगे निरंजन गांव में। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे सामने कोई कॉपी रखी है भाई कि मैं एक एक चीज आपको वही बताऊं जो पहले पढ़ा रखी है ना। तो 1-2 कोई माइंड से स्किप हो जाता है तो आगे मैं पढ़ा दूंगा, चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं महान व्यक्तित्व की। मेरे दोस्त महान व्यक्तित्व में यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंडित अमीलाल की। गुरुजी कौन थे ये पंडित अमीलाल? बताया जाता है महात्मा गांधी के पैर दबाने का काम किया करते थे, मतलब महात्मा गांधी के सेवक थे दोस्त। महात्मा गांधी के क्या थे ये दोस्त? सेवक थे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे महान व्यक्तित्व में राजेंद्र गोयल। मेरे बच्चों नरवाणा का ये राजेंद्र गोयल
हरियाणा की रणजी टीम का बेहतरीन खिलाड़ी रहा है? बॉलिंग और बैटिंग के अंदर बॉलर रहा है, तो हरियाणा का पूर्व रणजी खिलाड़ी। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा क्योंकि रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से ही संबंधित है। उसके बाद मेरे दोस्त खिलाड़ियों में बात कर लेते हैं मनजीत चहल की। मनजीत चहल के बारे में आप लोगों ने सुना है? गुरुजी हमने तो यजवेंद्र चहल के बारे में सुना है। तो बच्चों मनजीत चहल जो है ना, ये उजाना गांव का बेटा है। उजाना गांव नरवाना से आगे पड़ता है, जींद जिले के अंदर। बच्चों इस मनजीत चहल ने एशियन गेम्स के अंदर झंडा गाड़ा था। एशियन गेम्स में मेरे बच्चों दौड़ के अंदर 800 मीटर दौड़ के अंदर बच्चों गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल। चलिएगा बच्चों, जींद से हो आप लोग, बहुत बढ़िया। चहल को कैसे भूल सकते हैं सर? बिल्कुल चहल को भूलना भी मत मेरे बच्चों। इनको तो भूल के चली गई छोड़ के बेचारी। बेचारी तो क्या बोलेंगे उसको, बेचारा तो यजवेंद्र चहल है। क्या नाम था उसका? उसका तो पता होगा तुम्हें, यजवेंद्र चहल मेरे बच्चों क्या है? क्रिकेटर है। ठीक है ना, क्रिकेटर है मेरे दोस्त। यजवेंद्र चहल जो क्रिकेटर है ना, ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जो 45 किलो का है। ना ना बच्चों, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि 45 किलो का है, नहीं। एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसने दो खेलों के अंदर, एकमात्र खिलाड़ी जिसने दो खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दो खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे दोस्त भारत का प्रतिनिधित्व किया है। सर क्रिकेट में तो हम इनका प्रतिनिधित्व देखते हैं, दूसरा कहां से कर गया ये प्रतिनिधित्व भारत का? बच्चों विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भी इसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, तो दो खेलों में मतलब एक तो क्रिकेट के अंदर और एक शतरंज के अंदर। शतरंज, शतरंज का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन मेरे बच्चों इसके साथ अच्छा खेल गई कौन, बताओ तुम। नाम तो था उसका, मेरे दिमाग से निकल गया बच्चों। चलेगा भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, पिंकी बोल रही है सर इसलिए चली गई उसकी वाइफ क्योंकि उसके साथ जोड़ी नहीं बन रही थी। तो उसकी आंख फूटी हुई थी, पहले क्यों बनाई जोड़ी? तो पहले भी बेचारा 45 किलो का ही था और वो 55 किलो की थी। तो पहले ही इतना फासला था, दिख रहा था जोड़ी नहीं बन रही, तो फिर क्यों बनाई थी? धनश्री, हाँ धनश्री जो है ना वो धन ले उड़ी। ठीक है, चलेगा भाई, बाकी मजाक कर रहे हैं, अपनी अपनी राय है, देखिएगा कोई किसी को अच्छा मानेगा कोई किसी को। चलेगा, यहां तक बातें क्लियर हुई? यजवेंद्र चहल तक हो गई सर, आगे बढ़ेंगे फिर मेरे बच्चों। यहां से और कौन है जिनको कहा जाता है केडी? कविता दलाल, मालवी गांव की बेटी है बच्चों, अब की बार आम आदमी पार्टी की तरफ से इलेक्शन भी लड़ा। कविता दलाल,
माली कह दिया अगर, हाँ मालवी या माली जुलाना के पास है, फरमाना के पास, तो बच्चों मालवी गांव जींद। प्रथम WWE महिला रेसलर है बच्चों, प्रथम WWE महिला रेसलर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेहा श्रोवा फ्रॉम जींद। अच्छा धनश्री वर्मा था, आ गया मेरे भाई, याद आ गया, मेरे भी आ गया याद। यहां तक बातें क्लियर हुई? बताओ फटाफट। तो मेरे बच्चों ये महान शख्सियत आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कविता दलाल जो है इनको हार्ड केडी नाम से जाना गया। तो बच्चों खली जो है ना, ग्रेट खली, ग्रेट खली ने इनका नाम रखा था हार्ड केडी। केडी का मतलब क्या है? कविता दलाल, ठीक है ना। तो केडी का मतलब क्या होगा? कविता दलाल। हार्ड केडी मतलब सख्त कविता दलाल। तो इतने से आपको शख्सियत एक बार याद रख लेनी है यहाँ पे। हाँ एक अंशु मलिक भी याद रख लीजिएगा, निडानी गांव जींद से है, महिला रेसलर है अंशु मलिक। अंशु मलिक याद रख लीजिएगा भाई, निडानी। महिला रेसलर है। और मासूम शर्मा भी लिखवाऊं क्या है बच्चों? मासूम शर्मा भी लिखवाऊं? गुरुजी इसने तो रहने दो, चलो फिर और लिखवा देता हूं। श्रवण कुमार गर्ग, श्रवण कुमार गर्ग। मेरे बच्चों कौन है ये? हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, सफिद्दों जींद से। ठीक है, लिखवा रहा हूं भाई, लिखवा रहा हूं, सारे लिखवा रहा हूं, ना टेंशन लो, सारे के सारे लिखवा रहा हूं। हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है महावीर सिंह गुड्डू। महावीर सिंह गुड्डू गांगोली गांव से। गांगोली गांव सफेदों तहसील का होगा दोस्त। हम बात करें तो ये भगवान शिव के बहुत बड़े भगत हैं और भगवान शिव के ही भजन गाते हैं। और भगवान शिव के भगत होने के चलते उनके भजन सबसे ज्यादा गाने के चलते मेरे बच्चों इनको बोला जाता है हरियाणा का बम लहरी। क्या बोलते हैं? हरियाणा का बम लहरी। हरियाणा का क्या बोलते हैं? बम लहरी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, महावीर सिंह गुड्डू को। मेरे बच्चों एक बहुत तगड़ा एक्टर भी पैदा हुआ जींद के अंदर, सीताराम पांचाल। नरवाना के बिरबल नगर में पैदा हुआ था सीताराम पांचाल, और बॉलीवुड की कई धाकड़ धाकड़ फिल्मों में मेरे बच्चों इन्होंने भूमिका निभाई है। सीताराम पांचाल नरवाना आज हमारे बीच में नहीं है, कोरोना टाइम में बच्चों चल बसे बॉलीवुड अभिनेता रहे हैं और कई फिल्मों में आपको ये नजर आएंगे। इनकी फिल्मों में मेरे बच्चों आपको नाम याद रखना है, एक तो पान सिंह तोमर। ठीक है, पूछा जाएगा कौन कौन सी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है, इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। पान सिंह तोमर मेरे दोस्त, पीपली लाइव,
पान सिंह तोमर, पीपली लाइव, और कौन सी है, बैंडिट कवीन, ठीक है, ये इनकी फिल्में रही हैं। ठीक है। हाँ, एक और पूछा जा सकता है दोस्त, रेखा गुप्ता, दिल्ली की जो सीएम है ना वो जुलाना जींद से आती है, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जो है मेरे बच्चों वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में दिल्ली की क्या है ये, सीएम। सुषमा स्वराज शीला दीक्षित के बाद एक आप आम आदमी पार्टी की भी बनी थी, और चौथी शायद महिला सीएम है ये दिल्ली की, रेखा गुप्ता। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए इतना सा ही करते हैं। जींद लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है। जींद के बारे में जो बातें हैं, राजेंद्र गोयल तो पढ़ा दिया भाई, बार बार राजेंद्र थोड़ी पढ़ेंगे, ये राजेंद्र गोयल कौन सा, अलग थोड़ी है, वही दो टांगों वाला ये है जो तू बोल रहा है, ठीक है, अलग नहीं है। तो इसमें आप लोगों को जींद के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। जींद जो है मेरे दोस्त, इसको हरियाणा का दिल बोलते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। जींद जो है ये गग्गर और यमुना नदी के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, इसलिए जींद जिले की भूमि को एल्यूविल या आयोलियन भूमि के नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से जिले की भूमि को एल्यूविल या आयोलियन भूमि कहा जाता है, तो जींद जिले की भूमि को कहा जाता है। मेरे बच्चों जाट बेल्ट जो हरियाणा के अंदर एक बड़ी बेल्ट है, उस जाट बेल्ट के अंदर ये चौथा जाट जिला है हरियाणा का। पहला जाट बेल्ट में जिला आता है सोनीपत, दूसरा आता है मेरे दोस्त रोहतक, तीसरा आता है हिसार, और चौथा आता है ये जींद। तो जाट बेल्ट का ये चौथा जिला है। बच्चों गांव के अंदर जो विलेज सेक्रेटेरिएट ग्राम सचिवालय खुले हुए हैं, उनमें हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय हैबतपुर गांव के अंदर स्थापित हुआ था। हैबतपुर गांव में ग्राम सचिवालय की स्थापना हुई थी 2015 के अंदर। ठीक है, सेल्फी विद डॉटर मुहिम की जो शुरुआत हुई थी वो बीबीपुर गांव से सेल्फी विद डॉटर मुहिम की शुरुआत हुई थी। सुनील जागलान जो बीबीपुर गांव के सरपंच थे, उन्होंने मेरे दोस्त इसको आगे बढ़ाया था, सेल्फी विद डॉटर मुहिम को। ठीक है, जींद के बारे में ये बातें आपको पता होना चाहिए। जींद जो उपचुनाव हुआ था 2019 के अंदर, उस जींद उपचुनाव में पहली बार VVPAT वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल इसका प्रयोग किया गया था। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से चुनाव के अंदर, तो आपको बोलना है जींद उपचुनाव के अंदर। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार। और मैं भी बच्चों थोड़ा सा थका हुआ हूँ, ठीक है, हाँ, क्योंकि सारा दिन जो है ना बहुत बिजी शेड्यूल हो रखा है। मैंने बताया सारे काम जून के अंदर हैं, और कभी फुर्सत हुई तो बताऊंगा कि उन सारे कामों में क्या क्या शामिल है। बाकी मंडे से जो है ना वो बिल्कुल मीटर खींच के चलेंगे, दिल्ली का एक जिला करेंगे, वहाँ टाइम को बाउंड नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि 1 घंटे की क्लास है, चाहे 1.25 घंटे की क्लास हो, चाहे 1.5 घंटे की क्लास हो, फिर एक जिला हम दिल्ली निपटाया करेंगे। तो लगभग अपने 3 जिले निपट चुके हैं, 19 जिलों को हम 19 दिन के अंदर निपटाने का काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा जो बच जाएगा ना, फिर पॉलिटी बच जाएगी, उसके अलावा हिस्ट्री बच जाएगी, उसके अलावा मिसलेनियस पार्ट। करंट अफेयर मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, तो चलेगा दोस्त, थैंक यू।